अगर आप एचपी जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हेल्प आपको मिलेगी जेओआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करने में। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अब आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब रिवीजन के साथ आपको मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से ये पता लगता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चन आएंगे और एक्चुअल में आपकी तैयारी कितनी है। आप ये सोच सकते हो, एग्ज़ाम जैसा फील आपको मॉक टेस्ट दे देते हैं। अब वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ और पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ एक टॉपिक आपको ऐसे भी दिखेंगे जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, उन टॉपिक पे आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अभी इतना समय हमारे पास बचा हुआ है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट हम कहाँ से अपने लिए बनाएं। आप सभी जानते ही हो, फ्री में आज के समय कुछ नहीं मिलता। हर एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए पेड मॉक टेस्ट अपलोड कर देता है या फिर उन कोर्स को बेचता है मॉक टेस्ट के। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब देखिए, फ्री में कैसे बनाओगे, मैं गूगल जेमिनी का यूज़ करता हूँ। आपने देखा होगा, एक सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आया था जिसमें मैंने एमसीक्यूज़ करवाए हैं प्रोवाइड आपको जेओआईटी के लिए। जिन्होंने वो सीरीज़ देखी होगी, आप सभी जानते ही हो कितने अच्छे क्वेश्चन वो अपलोड करता था या फिर कितने अच्छे क्वेश्चन उसमें होते थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते थे और डिफ़िकल्टी लेवल भी अपने अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि गूगल जेमिनी का मैं यूज़ करता था, जो भी मैं आपको पीडीएफ देता था, जिसमें भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे हैं, वो सारे गूगल जेमिनी से बने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट का समय लगता है उसे बनाने में। बस आपको प्रॉम्प्ट सही डालना आना चाहिए। अब देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बताना है जेओआईटी का सिलेबस गूगल जेमिनी को। इसके लिए आप क्या करोगे, ऑफ़िशियली साइट पे जाइए, जो आपको सिलेबस दिया गया है, ऑफ़िशियली सिलेबस जो जेओआईटी के लिए दिया गया है, उसके आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। फिर उस पीडीएफ को आपने अपलोड करना है गूगल जेमिनी पे। प्लस का आइकन वहाँ पे होता है एक, उस पे आप अपलोड कर सकते हो या तो फ़ोटोज़ जो आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे या फिर जो आपकी फ़ाइल होगी। और आपने बताना है कि एचपी जेओआईटी के लिए मुझे मॉक टेस्ट दीजिए अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। जिस तरीके के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस अकॉर्डिंग आप मुझे मॉक टेस्ट इसके प्रोवाइड करिए। वो उसी अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा कि कितने क्वेश्चन कंप्यूटर के डालने चाहिए, कितने मैथ के आएंगे, कितने हिंदी इंग्लिश ग्रामर के आएंगे, उसी अकॉर्डिंग वो आपको मॉक टेस्ट बनाकर दे देगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप हमें मॉक टेस्ट लाकर दीजिए। देखिए, मैं ज़रूर देता, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, जिस वजह से मैं प्रॉपर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक चीज़ें आपको बता ही सकता हूँ। अब ऐसे में आपको भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जितना मुझसे हो सकता था, मैंने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए हैं और आपको सोर्स भी बताए हैं। अब हर चीज़ पका-पकाया नहीं मिल सकता, कुछ एक चीज़ों के लिए आपको खुद से भी हाथ-पैर मारने ही होंगे। तो बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, आपको खुद से एमसीक्यूज़ अपने या फिर मॉक टेस्ट तैयार करने होंगे। मॉक टेस्ट किस तरीके से तैयार करोगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपली गूगल जेमिनी का यूज़ करिए। अगर आपके पास जियो की सिम है तो आप सभी जानते ही होंगे, वहाँ पे आपको आई थिंक 2 साल का फ्री पैकेज मिल जाता है। वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। उसमें आप अपलोड करिए जो सिलेबस है, फिर बताइए कि ऑफ़िशियली सिलेबस के अकॉर्डिंग और नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करो। उसमें आप दिन के 2 मॉक टेस्ट अगर लगाते हो, तो एग्ज़ाम अगर 30 दिन या 40 दिन बाद भी होता है, तो लगभग आप 80 से 100 के बीच में मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा लोगे। और जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना बेहतर है आप सभी के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम जैसी फ़ील आपको वहाँ पे आने वाली है। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे, वैसे ही वहाँ पे मॉक टेस्ट में आएँगे। हर एक चीज़ गूगल एआई या फिर गूगल जेमिनी आपको बना कर देगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली मैं आपको स्टेप फिर से बता देता हूँ, अभी भी कन्फ्यूज़ हो तो। आपने सिलेबस डाउनलोड करना है। डाउनलोड नहीं हो रहा तो स्क्रीनशॉट लीजिए सिलेबस का, उसे अपलोड करिए गूगल जेमिनी पे। फिर उसे कहिए कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस और नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप मुझे एक मॉक टेस्ट बनाकर दीजिए, जितने क्वेश्चन जेईटी के एग्ज़ाम में आएंगे वो उसी अकॉर्डिंग आपके मॉक टेस्ट बनाकर दे देगा। यही प्रॉम्प्ट आप यूज़ कर सकते हो सकता है कि 1-2 बारी में वो प्रॉपर रिजल्ट आपको ना दे, लेकिन धीरे-धीरे वो रिज़ल्ट आपको प्रॉपर दे देगा। फिर जब वो क्वेश्चन आपको दे देगा, तो आपने उसकी पीडीएफ माँगनी है कि आप इसकी पीडीएफ बनाकर मुझे दो। पीडीएफ वो आपको बनाकर दे देगा, तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। अब देखिए, ऐसा करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जिन बच्चों ने पहले कभी मॉक टेस्ट से तैयारी की होगी, वो जानते हैं इस चीज़ के बारे में। उससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि किस टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ है, किस टॉपिक पे अब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन-सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको फिर से टॉपिक क्लियर करना होगा बेसिक से। और ऐसे में कई बार हम कुछ एक टॉपिक स्किप भी कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अब ये सोचते हैं कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपके एमएस एक्सेस नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि एमएस एक्सेस सिलेबस में नहीं है, तो हम इसकी तैयारी क्यों करें? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको सिलेबस में ही दिया जाए। इसका एग्ज़ाम्पल आपको यहीं पे पता लग जाएगा। जो इस बार जेईटी का एग्ज़ाम होगा, जो ऑफ़िशियली सिलेबस है, उसके बाहर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
हर चीज़ यहाँ पे आपकी ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं की जाती है, कुछ एक चीज़ें आपको खुद से समझनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको एज ए एग्जामिनर आपने अपनी तैयारी करनी है, आपने एज अ स्टूडेंट तैयारी नहीं करनी, एज अ एस्पिरेंट तैयारी नहीं करनी। हम क्या करते हैं कि जो ईजी टॉपिक होता है उसे ज़्यादा तैयार करते हैं, या फिर जो हमें ज़्यादा समझ आता है उसे हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। एग्जामिनर को वो पता होता है कि कहाँ बच्चे फंस रहे हैं, कहाँ बच्चों को टॉपिक आसान लग रहे हैं। और लेवल भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि डिफ़िकल्ट लेवल कैसे आ सकता है, ईजी लेवल तो आप सभी को पता ही कैसा होगा। और एक और बात, मॉक टेस्ट का शुरुआती दौर पे अपने थोड़ा-सा लेवल मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई मत रखिएगा। शुरू में ही अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन सोचोगे कि मैं शुरू में ही हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने बस मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे वो ईज़ी लेवल का क्यों ना हो। अब ऐसे में आप अगर आपको मॉक टेस्ट का सैंपल चाहिए, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, हिम एग्ज़ाम एक साइट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर उस अकॉर्डिंग आप अपने मॉक टेस्ट बना सकते हो। अदरवाइज़ गूगल जेमिनी काफ़ी समझदार है, ये एआई टूल्स बहुत ही समझदार हैं। इनको पता होता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आने वाला है, या फिर किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न सेट होता है, उसी अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट दे देते हैं। मतलब कितने क्वेश्चन कंप्यूटर से आने चाहिए, कितने मैथ से आएंगे, कितने हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, जीके, इस तरीके से हर एक चीज़ वो डिफ़ाइन करके आपको दे देंगे। तो मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी ज़रूर करें। आप देखेंगे कि जब आप मॉक टेस्ट से तैयारी करोगे, एक्चुअल में आपको आपकी तैयारी का पता लगेगा, कहाँ पे और पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी। अब देखिए, होती तो काफ़ी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता। तो उनके लिए मैं ये चीज़ें लेकर आता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि जब एग्ज़ाम आए उसके बाद उन्हें पता लगे कि ये सब चीज़ें भी वो कर सकते थे। बाकी जेओआईटी साल में बहुत बार ये भर्ती आती है, 2 से 3 बार आती है। तो जेओआईटी की तैयारी जितनी करो उतनी बेहतर है, और हमेशा किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।